उनकी समय सीमा ठीक 3 बजे तक है। तो 3 बजे बहन रेखा दीदी जी को मंच मिलेगा। तो 3 बजे की समय सीमा में अपना प्रवचन प्रारंभ करें। और चंद्रशेखर जी रामायण जी को मैं हमेशा कहा करता हूं कि भाई हमारे ये बजरंगबली हैं। लंका में जहां कोई नहीं कूदना चाहता है वहां हम रामायणी जी को कूदाते हैं कि यही अपना सीता जी का भी पता लगाएं और जरूरत पड़े तो रावणों का वध भी कर दें। तो ये सब में माहिर हैं। तो ऐसे हमारे रामायणी जी आज इस रामचरितमानस में बजरंगबली के रूप में कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो वो चंद्रशेखर जी रामायणी जी आप अपने घर के हैं, लेकिन घर के आदमी का भी स्वागत करना मत भूलिए। तो एक बार तालियां बजाइए चंद्रशेखर जी रामायणी जी के लिए। और थोड़ी देर में बहन अखिलेश्वरी राम जी रामायणी भी मंच पर पधारेंगे और बहन रेखा जी जो आगरा से आई हैं ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो चंद्रशेखर रामायणी जी और इसी बीच कुछ सूचनाएं हैं वो सुन लें। जिन लोगों का वोटर कार्ड नहीं बना है, बगल में स्कूल है उसमें बीएलओ ओम प्रकाश जी हैं, उनसे संपर्क करके जानकारी कर सकते हैं कि कैसे अपना वोटर कार्ड बनेगा। ये ग्रामवासी बरहरा वालों के सूचना है जिनके वोटर कार्ड नहीं बना है और वो यहीं के निवासी हैं और उनका सब कुछ मतलब कागजात है, उनके लिए ये सूचना है। साथ ही कमेटी की तरफ से सूचना है कि जो ये रामचरितमानस चल रहा है, जिनके दान से और जिनके बरार जो बोलते हैं, अगर किसी का शेष रह गया हो तो वो कमेटी के पास में जमा करवा दे अपना, ऐसा कमेटी की तरफ से अनुरोध किया गया है। और एक पर्स मिला था, कल रामलीला में किसी का पर्स गिरा हुआ है, कमेटी वालों के पास जमा है। वो आदमी उस पर्स में कुछ रुपए हैं, अपना विवरण बता दे कि मेरा पर्स रात में गिर गया है, कहा ये है, तो कमेटी उनको दे देगी। वो पर्स मिला हुआ है, किसी का छूट गया है। तो अब मैं चंद्रशेखर रामायणी जी से अनुरोध करता हूं कि अपना प्रवचन प्रारंभ करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि का नाम अमृत है, तुम्हें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, तुम्हें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, तुम्हें पीना नहीं आता। और हमें जीवन दिया प्रभु ने, हमें जीवन दिया प्रभु ने, हमें जीना नहीं आता। हरि का नाम महापुरुषों ने बताया कि अमृत है, तो उसको कैसे पीना चाहिए अभी आपने तो सुन ही लिया। जब तक तुम वेदांत में नहीं जाओगे महाराज, ना या रामायण ना रामलीला ही को अनुपार ना कर पाओ। अभी अपने महाराज जी के द्वारा सुना, ये सब बंद कराओ, तत्व ज्ञान को रखो मंच, तभी हमारा कल्याण होने वाला है और कुछ होने वाला नहीं है। आइए, बड़ी सुंदर कथा चल रही थी और वहीं से कथा को जोड़ रहा हूं। विभीषण पहुंच गए भैया के पास और भैया से कहने लगे, भैया
जो भाभी ने तुम्हें बड़ी सुंदर बात कही, उनकी बात पर विश्वास करिए आप। सो परिणाम लीलारी गुसाई, तजहु चौथे चंदा सो परिणार लीलार गुसाई, तजहु चौथे चंदा किनारे। सो परिणार लीलार गुसाई। छोटा भैया समझा रहा है विभीषण, भैया तुम बड़े भाई हो, विद्वान भी, सब कुछ जानते भी हो, पराई नारी को कभी घर में जबरदस्ती नहीं रखना चाहिए। अगर जबरदस्ती रखोगे उसके आंसू घर में बहेंगे तो आंसुओं से सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए भैया मेरी बात मान जाओ, भगवान श्री राम मनुष्य नहीं है, साक्षात ब्रह्म है, और मेरी बात मान लो भैया। तात चरण गही मांगहूं, राखिए मोर दुलार, सीता देव राम को अहित न हो ये तुम। भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, भाई कभी भाई का अहित नहीं चाहता है महाराज। मैं तुम्हें लाड़ माने प्यार में कह रहा हूं, ये नहीं समझ लेना कि बड़े भाई के छोटे भाई समझा रहा हूं। मैं तुम्हें प्यार में कह रहा हूं कि सीता देव राम को अहित न हो, तुम्हारा अहित नहीं चाहता, उनकी सीता दे दे, लंका का राज करो भैया। विभीषण ने अपने भैया को बड़ी प्रार्थना की और कहा, जहां सुमति तहां संपत्ति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। भैया जहां भाई भाई में प्रेम हो, भाई भाई की बात मानता हो, अगर छोटा भाई अच्छी बात बड़े भाई को कहे तो महाराज बड़े भाई का धर्म है कि छोटे भाई की बात मान लेना, कभी घर बिगड़ेगा नहीं, स्वर्ग बन जाएगा। और जहां बात ना मानी जाए, गलत भी किया जाए और कहा हम तो कोई की ना माने, महाराज चाहे जितना सुंदर घर हो, एक ना एक दिन वो नरक बन जाएगा। इसलिए विभीषण भाई को समझा रहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। भैया ये विपत्ति को मोल ना लो, सीताराम की वापिस कर दो। महाराज रावण ने सोचा भी मंदोदरी कह रही थी, अब भैया यही बात कह रहे महाराज। अब रावण को सुनी नहीं गई सभा में, महाराज उन्हें कई लोगों ने रोका है, लेकिन रावण माना नहीं है। मालवंत भी ने रोका है, मालवंत अति सचेवो शयाना, ताशु बचन सुने अति सुख माना। मालवंत ने कहा, रे दशानन, तेरे परिवार के, तेरी पत्नी, तेरा भाई तेरे हित की बात कर रहे हैं, लेकिन तू किसी की बात ही नहीं मान रहा।
मैं भी कह रहा हूं कि भगवान की सीता दे दो, वे साधारण मनुष्य नहीं है। रावण ने कहा अब तो ये 3 हो गए। अब महाराज अहंकारी कौन पिछलता है? अरे बोले नाना तुम मेरे राज में रहते हो और मेरा खाते हो और वहां की बजाते हो, सामने से हट जाओ नहीं शक्ल बिगाड़ दूंगा। अब बताओ, मालवंत गृह गयो बहोरी, कहो विभीषण पुन कर जोरी। विभीषण आया, चरणों में मस्तक नवाया, भैया मालवंत उम्र में हमें पिता के तुल्य है और उसका अपमान सभा में करना, समझ लो जब कोई आदमी महाराज नाजायज बुजुर्गों का अपमान करने लगेगा, समझ लेना कि उसका घड़ा भरने वाला है। कुछ दिन के लाने महाराज आपने पिता के तुल्य मालवंत का अपमान कर दिया है, ये अच्छी बात नहीं है। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तोरी निकट मृत्यु। अब बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। अच्छा मौत रावण की आई है कि विभीषण की? उल्टा ही बोल रहा है। बोले खल तोरी निकट मृत्यु। अब बताओ, असके कीनिस चरण पेहारा, अनुज गहे पद बारही। भरे दरबार में अपने भाई विभीषण की छाती में लात मार दी, हट जा निकल जा यहां से। धन्य विभीषण। महाराज नीचे गिरा, सारी सभा ने हंस दिया। उठ करके आया, अपने भाई के चरणों में मस्तक रख दिया। भैया तुम मेरे बड़े भाई हो, 1 लात नहीं 100 लात मार दो, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन मेरी तो प्रार्थना है सीता देव राम को अहित न हो। अब बताओ, ऐसा भाई चाहिए महाराज। लेकिन रावण कह रहा है मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। एक बार तेरी बात मान ली थी, मेरी लंका में आग लग गई थी। बोले कब है भैया? बोले जब हनुमान जी को मेघनाथ पकड़ करके दरबार में ले गया, पेश कर दिया। बोले ये बंदर आ गया है जिसने बाग उजाड़ा है, अक्षय कुमार को मारा है। रावण ने कहा तुम भी इसको मार दो जान से। उस समय विभीषण खड़े हो गए थे, नहीं दूत को नहीं मारा जाता है। बोले तेरी बात मान ली थी तो बंदरा ने सबरो फूंक दो हमाओ, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, निकल यहां से। आज विभीषण कह रहा है अब तो भगवान की शरण में जाऊंगा। अब क्या है महाराज? सचे वो संघोल नभिपति गए, सबई सुनाए कहते अस भय। बोले भैया अब तो मैं भगवान की शरण जा रहा हूं, अब मुझे दोष नहीं देना। तुम काल के बस हो चुके हो, तुम्हारा सारा समाज काल के बस हो गया है। अब मैं राघवेंद्र सरकार के चरणों का दर्शन करूंगा, जिनके चरणों को जनक जी ने देखा, जिनके चरणों को केवट ने देखा, जिनके चरणों को सबरी ने देखा, आज मैं भी जा करके देखूंगा। राम जी के दीवाने, राम जी को पाएंगे, राम जी के राम जी के दीवाने, राम जी को दीवाने, राम जी को पाएंगे। प्रेम से पुकारोगे, दौड़े चले आए। माया के दीवाने, माया में तू भूला। विभीषण कह रहा भैया सोने का मकान काम में नहीं आएगा, अगर भगवान का भजन नहीं किया तो बर्बाद ही हो। माया के दीवाने, माया में तू भूला, माया के दीवाने, माया में तू भूला। खाली हाथ
ये धन दौलत यहाँ का काम में आने वाला नहीं। भगवान का भजन नहीं किया तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना पड़ेगा। ऐसा कह करके विभीषण भगवान के पास पहुंच रहा है। कपिन विभीषण आवते देखा, कपिन विभीषण आवते देखा, जाना कौर को दूते निषेधा, कपिन विभीषण आवति देखा। देखा बंदरों ने लंका से कोई आ रहे हैं, बोले होशियारी में खड़े हो जाओ। पहरा पर श्री हनुमान जी, अंगद जी, जामुन, नलनील, सुग्रीव पहरा पर लगे हैं। बोले खड़े हो जाओ। विभीषण आया और सुग्रीव को प्रणाम किया। सुग्रीव ने कहा श्रीमान पहचान पत्र कहां से आए को हो, पहचान पत्र जरूरी है ना। विभीषण ने कहा मैं लंका से आया हूं, रावण का भाई छोटा विभीषण हूं। अच्छा यहां किस लिए आए हो? बोले मैं भगवान की शरण में आना चाहता हूं। सुग्रीव ने कहा श्रीमान जी यही रुकिए आप, हम भी अपने प्रभु से पूछ ले शरण में लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। हाँ बोले पूछ लो। हनुमान पहरा करा देना, दुश्मन का भाई है। हनुमान जी कह रहे तुम चिंता ना करो, हम खड़े पहरा पर महाराज, चिंता ही नहीं करना तुम्हें। आज सुग्रीव भगवान के पास पहुंचे और क्या कहा, कहे सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन, सुग्रीव सुनो रघुराई, कहे सुग्रीव सुनो रघुराई। पहुंच गए सुग्रीव भगवान के सामने हाथ जोड़ कर कहने लगे प्रभु लंका से रावण का भाई विभीषण आया है और कह रहा कि मुझे भगवान की शरण में आना है, बताओ प्रभु से लाए कि वहीं से लौटा दे। भगवान ने कहा मेरी शरण? बोले हाँ। धन्य प्रभु भगवान कहते हैं सुग्रीव तुम्हारा क्या मत है? बोले हम नौकर तुम मालिक। अरे मालिक जैसा करेगा वैसा ही होगा। भगवान कहते हैं मालिक वही सक्सेस होता है जो अपने नौकरों से पूछ करके काम करता है। इसलिए तुम अपना बताओ भेद क्या करें, विभीषण ने को ले शरण में या न ले। सुग्रीव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया प्रभु सुनो रघुबर ये लंका से विभीषण आया सुनो रघुबर ये लंका से विभीषण आज आया। शरण ले लो मुझे भगवन, शरण ले लो मुझे भगवन, वो दिल से ही घबराया है। कहने लगे सुग्रीव पकड़ लीजिए
प्रभु इसको समझ में मेरे आया है। प्रभु इसे बांध लिया जाए। अच्छा, भेद हमार लेन सठियावा राखिए बांध मोय असी भावा। सुग्रीव ने अपना मर बता दिया, जान न जाए निशाचर माया। अरे दुश्मन का भाई है, जाने क्या घात कर जाए, हम विश्वास नहीं करते प्रभु। भगवान ने कहा बिल्कुल राइट तुमने कहा, दुश्मन का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा स्वभाव हट करके है। बोले प्रभु आपका क्या स्वभाव है? बोले सने मुख हो ये जीव मोही जब ही, तो जन्म कोटि अघेना तब। अगर भक्त भगवान के सामने आने के लिए तैयार हो जाता है, मैं कई जन्मों का पाप उसका क्षय कर देता हूँ। अगर वो वास्तव में सच्चे मन से आया है, निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोहि कपट छल छिद्दना। जाओ सुग्रीव लेवा लाओ। सुग्रीव आए, चलिए श्रीमान जी आदेश मिल गया। महाराज गया, जैसे ही भगवान का दर्शन किया गदगद हो गया, चरणों में गिर गया। भगवान ने उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। ये दुश्मन का भाई है, हृदय से लगाया। अरे लंकेश विभीषण, परिवार में आनंद मंगल है। जय हो भैया, जय हो। परिवार में आनंद मंगल है। बोले प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो कि कैसो आनंद मंगल है। फंसा दुष्टों की संगत में निकल कर आज आया। फंसा दुष्टों की संगत में निकल कर आज आया। शरण ले लो मुझे भगवान, शरण ले लो मुझे भगवान, वो दिल से ही घबराया। प्रभु मुझे शरण में ले लो। आज भगवान ने अपनी शरण में ले लिया। बोले तुम मेरी शरण आए हो, वो जो मेरी शरण आता है उसे मैं राजा बना देता हूं। अरे नहीं नहीं प्रभु, मैं राजा बनने के लिए नहीं आया। नहीं तुम तो नहीं आए, लेकिन मेरा स्वभाव है, जब तुम मेरे पास आए हो, क्या इच्छा है तुम्हारी? विभीषण ने कहा प्रभु आपके चरणों की अनन्य भक्ति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा सुग्रीव तिलक कर दो। यो मस्त कह प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंध कर नीरा। तिलक कर दो, लंका का राजा बना दो। तिलक कर दिया। अरे सुग्रीव ने कहा प्रभु आपने ये क्या किया? वह रावण मरा भी नहीं है, वो आपने लंका का राजा बना दिया। शायद रावण सीता को लेकर के आ जाए तो फिर लंका में दो राजा क्या करेंगे? भगवान कहते हैं अहंकारी कभी झुकता नहीं है, चाहे मर जाए। रावण कभी भी मेरी सीता को लेकर मेरे पास नहीं आएगा। सुग्रीव ने कहा शायद रिश्तेदारन के समझाए से आ जाए। नहीं आएगा महाराज वो, और अगर आता है तो फिर आप क्या करोगे? बोले अगर मेरी सीता को वापस करने आता है, मेरी शरण रावण आ जाएगा। तो सुनो सुग्रीव, मैंने तो इसे लंका का राजा बना दिया, और मैं रावण शरण में आता तो अपनी अयोध्या का राजा मैं अयोध्या का राजा। धन्य प्रभु, देवताओं ने फूलों की वर्षी कर दी। धन्य है प्रभु आपका स्वभाव, आपका चरित्र कितना सुंदर पावन है। ऐसे विभीषण को शरण में लिया। जैसे ही शरण में लिया, बाबा तुलसी जी लिख रहे, जब ही विभीषण प्रभु पे आए, जब विभीषण प्रभु पे आए, पाछे
रावण दूत पठाए। जब ही विभीषण प्रभु पे आए तो पाछे रावण दूत पठाए। रावण दूत भेज रहा है, जाओ ये विभीषण हमारा भेद तो नहीं वहां बताता है, चले जाओ। महाराज दो दूत तैयार हुए, गए। महाराज देख रहे बंदरों की बड़ी सेना है, वे मायावी थे, बगला बने, बगला बगला जा करके बड़े ऊंचाई पेड़ पर बैठ गए। वहां से सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। बोले भैया यहाँ से कोई अंदाजा ही नहीं पड़ रहा हो, क्या करें? बोले बंदरन की सेना, बंदरा बन जाओ। अब भी बंदरा बन गए। अच्छा, लोकल बंदरा और ओरिजिनल बंदरा में कछु तो अंतर हो। दो घुस गए महाराज राम जी की सेना में। अब बोले तुम यहाँ से गिनती करो, हम यहाँ से करत गिनती। कितनी सेना है राम जी की, क्या भेद लेना है? तो महाराज गिनती वाले की निगाह ऐसी ऐसी होती, ऐसी ऐसी। बंदरन ने कहो ये ऐसी ऐसी काहे करत है, कुछ खतरा समझ में आ रहा हो इनको। महाराज रिप के दूत कपिन जब जाने, बोले बांधो इनको, हमें लगती गड़बड़ है। महाराज दोनों को पकड़ लिया, अच्छी मार दी। बताओ को हो, बताता ही नहीं है। बोले सुग्रीव के पास ले चलो। सुग्रीव के पास ले गए। बोले महाराज इनको देखो असली है कि नकली। सुग्रीव तो बड़े होशियार थे, पहचान गए ये तो निशाचरा रूप बनाए। महाराज कहे सुग्रीव सुनो सब बंदर, अंग भंग कर पठियो निशिचर। अरे बोले ये तो महाराज बदमाशा राक्षसा है, क्या करन? बोले इनके नाक कान काटो। अरे बोले अब मर गए। अच्छा भेद लेना है, अब फंस गए। बोले महाराज अब जब संकट आ जाए तो भगवान को नाम याद कर ले, संकट तर जाए। अब बोले आए तो हटे हम रावण की कहे से, हे भगवान हमारी नाक कान तो बचाओ। अब देखो महाराज दिमाग आ गया। जो हमारे हट नाशा, जो हमारे हट नाशा काना, तेने को शिला धीर से गिराना। जो हमारे हद नाशा काना, ये को हमारी नाक कान काटे, कहा थे भगवान राम की कौन आई, कसम धरा दई। ये कितने बदमाश निकले। कहा थे जब हमारी नाक कान काटे राम जी की कसम। ये बोले रुक जाओ अब ना काट दो। बताओ कितने चतुर निकले। यह बात लक्ष्मण जी ने सुन ली। सुन लक्ष्मण तब निकटी बुलाए, अरे लागी दया हंस तुरंत छुड़ा। अरे देव को तुम? बोले हम तो निशाचर रावण के भेजे। अच्छा हम चिट्ठी लिखेंगे तो अपने राजा रावण को दे देना। बोले महाराज बिल्कुल दे दे, तुमने हमें छुड़ा दो। नहीं अभी नाक कान सूख नका कैसी कट जाती है, आफत पड़ जाती। वो जंगला में पंचवटी में चिल्लात फिरती, हम चिल्लात फिरते। बढ़िया रहो बच गई। महाराज चिट्ठी में लिखा है जिस प्रकार से विभीषण भगवान की शरण में आ गया है, इसी प्रकार से तुम सीता को लेकर के और भगवान की शरण में आ जाओ, नहीं तुम्हें कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश बचाने वाला नहीं है। चिट्ठी में लिखा है। बोले महाराज जाते ही देते हैं चिट्ठी। महाराज दोनों दूत गए, रावण का दरबार लगा है, रावण बैठा है। रावण ने देखा कि दूत आ गए। हाँ खड़े हो जाओ, बताओ। दोनों दूत खड़े हो गए। कहा वो खबर विभीषण कहा खबर विभीषण जाकी मृत्यु आई मेरी,
विभीषण केरी। रावण पूछ रहा है बताओ खबर वहां की काले आए सूचना। बोले महाराज सुनो वहां की सूचना बड़ी अच्छी है, जा चिट्ठी ले लो। वो बाएं हाथ से चिट्ठी लाई, हाँ बाएं हाथ से चिट्ठी लाई। बोले महाराज पढ़ लो या बाद में पढ़े, पहले तुम बताओ वहां जाकर के वहां की खबर हमें बताओ क्या हुआ। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा तो तुरंत ही राम तिलक है सारा। दूतों ने कहा महाराज भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा क्या हुआ। बोले जैसे ही तुम्हारे दूत महाराज वहां पर भाई पहुंचे, जैसे ही तुम्हारा भाई वहां गया भगवान के पास, उनके शरण में गिर गया, महाराज उसे तिलक कर दिया, लंका का राजा बना दिया। और रावण ने सोचा रा 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 हमारे होते हुए विभीषण लंका का राजा बन सकता है। अरे उसका मन भर दिया है, अब मैं दुश्मन की ताकत को जान गया रावण के राज। और बताओ सेना कितनी है उनकी। बोले महाराज यही गड़बड़ हो गया, सेना ही तो गिनत थे, क्या हो गया। बोले पकड़ गए। फिर बोले महाराज आदेश होगो नाक कान काटे की। क्या किया। बोले हमने भगवान की कसम धरा दी तब बच पाए। अच्छा सेना की गिनती नहीं कर पाई। हाँ हाँ बोले महाराज असे हमें सुना श्रवण ही दशी कंधर पदमो 18 जूथा पुबंदर। महाराज ऐसा हमने सुनो है गिन नहीं पाई। 18 पदम उनके सेनापति हैं। अब एक सेनापति में जितनी सेना आउट हो सो तुम लगा लो वर्ष महाराज बता। अच्छा वो बंदर था जिसने लंका में आग लगाई थी। अरे महाराज वो बंदर तो बहुत छोटो वालो बंदर आए, वो छोटो होते महाराज इतने बड़े बड़े बंदर बैठे हैं, द्रविंद नल नील जामवंत बलिराज, जिनकी महाराज ताकत ही को पता नहीं है कितनी ताकत है। इसलिए महाराज हम समझा रहे हैं गरे जही तरे जही सहजे असंका। अरे मानो कृष्ण चाहते हैं लंका। महाराज भगवान आदेश नहीं दे, एक ही बंदरा तुम्हारी लंका के समुद्र में फेंक के सब ऐसे बंदर है। बोले हाँ तुम वही बंदर के, वो तो छोटो वालो बंदर है। महाराज बहुत बड़े बड़े बलवान बंदर है। तो इतना कहा मोर प्रभु की जे जनक सुता रघो नंदन दीजे। दूतों ने कहा महाराज हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम स्वयं देख करके आए हैं, तो इतनी बात हमारी मान जाओ, सीताराम को वापिस कर दो और लंका का राज करो। महाराज रावण के गुस्सा आई, तुरंत ही लात मारी, हट निकल जाओ। देखो अच्छी शिक्षा दे ओखी महाराज यह दशा हो रही है। अरे ये मानव जीवन बड़े मुश्किल से मिला है महाराज, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। महापुरुष लिख रहे हैं अरे मानो तन ये मिला है तुमको सुंदर मौके से। कितना बढ़िया मौका है कि भगवान ने हमें मनुष्य बना करके भेज दिया, और शायद रोज हुआ बना दे तो इधर बैठ पाते। अरे उसकी कृपा हो गई कि मनुष्य बना करके हमें भेज दिया। आज हम महाराज बैठे, कितना अच्छा मौका है कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं।
अरे मानो तन ये मिला है तुमको सुंदर मौके से, प्राण का पंछी कब उड़ जाए रुके न रोके से। जगत एक झूठा सपना है, यहाँ ना कोई अपना है। जगत एक झूठा सपना है, यहाँ ना कोई अपना है। मानो तन ये मिला है तुमको सुंदर मौके से, प्राण का पंछी कब उड़ जाए रुके न रोके से। जगत एक झूठा सपना है, यहाँ ना कोई अपना है। जगत एक झूठा सपना है। जलता दीपक कब बुझ जाए हवा के झोंके से। जलता दीपक कब बुझ जाए हवा के झोंके से। प्राण का पंछी कब उड़ जाए रुके न रोके से। जगत एक झूठा सपना है, केवल हरि नाम अपना है। जगत एक झूठा सपना है, केवल हरि नाम अपना। पल दो पल का है ये जीवन, इस पर ना इतराओ। पल दो पल का है ये जीवन, इस पर ना इतराओ। अहंकार की बलवेदी पर इसको नहीं चढ़ाओ। अहंकार की बलवेदी पर इसको नहीं चढ़ाओ। जग दो दिन का मेला है, जग दो दिन का मेला है। उड़ जाए हंस अकेला है, उड़ जाए हंस अकेला है। काल की आंधी रुक नहीं पाए कभी ये रोके से। जगत एक झूठा सपना है, यहाँ ना कोई। अपनी अपनी कहते कहते चले गए बलशाली। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा परिवार। अपनी अपनी कहते कहते चले गए बलशाली। हबस खोपड़ी भर ना पाए सदा रही या खाली। हबस खोपड़ी भर ना पाए सदा रही या खाली। जग दो दिन का मेला है, उड़ जाए हंस अकेला है। काल की आंधी थम नहीं पाए, काल की आंधी थम नहीं पाए कभी ये रोके से। जगत एक झूठा सपना है, यहाँ ना कोई अपना।
गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की